हेलो एवरीवन। आज मैंने मैट 2026 14 जून वाला सीबीटी एग्ज़ाम दिया है और आज मैं अपना होनेस्ट रिव्यू शेयर करूंगी। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रही हूं और अभी बहुत सारे एग्ज़ाम अनसर्टेन है, तो इसी बीच मैंने सोचा चलिए इस एग्ज़ाम दिया जाए, देखती हूँ कितना परसेंटाइल आता है। लेट्स सी। तो मैट एग्ज़ाम मुझे बैंकिंग जैसा ही मतलब लगा, कुछ डिफरेंट नहीं था। इसका जो क्वांट सेक्शन थे ये थोड़ा सा मॉडरेट था, इस मॉडरेट लेवल पे था। इसके सारे अर्थमेटिक जितने भी थे ये मॉडरेट थे। इसे प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन था, जिसमें डिसऑनेस्ट वाला क्वेश्चन था, जो मतलब जो ख़रीदने में भी कुछ परसेंट का डिसऑनेस्टी कर रहा है, फिर वेट में भी कर रहा है। इस टाइप के क्वेश्चन थे। एंड बोट एंड स्ट्रीम का क्वेश्चन भी थोड़ा सा आई थिंक वो इजी था, बोट एंड स्ट्रीम वाला इजी था। और ये थोड़ा सा क्वेश्चन मुझे ये सबसे मॉडरेट लेवल मुझे क्वांट का अर्थमेटिक पोर्शन ही लगा है। सिर्फ प्रोबेबिलिटी के भी क्वेश्चन थे एंड SICI के क्वेश्चन थे, वो भी कुछ मॉडरेट थे, कुछ नॉर्मल थे। एंड अब बात करते हैं DI एंड DS की। मतलब ये कैसा था, ये डुएबल था, ये मुझे डुएबल लगा बिकॉज इसमें बहुत मतलब डेटा से थोड़ा सा था, नंबर्स ऐसे थे जो आपको टाइम लग सकता है, लेकिन क्वांट अर्थमेटिक से ये मुझे डुएबल लगे। इसमें इस टाइप क्वेश्चन जो होते हैं, डाटा दिए रहते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन थे, एकदम आराम से बन रहे थे। बहुत हार्ड नहीं था। और लाइन ग्राफ भी था, इसमें बार ग्राफ भी था। ये भी वो सभी क्वेश्चन थे, ये मुझे सही डुएबल लगे। और अब बात करते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश मुझे आई थिंक ईजी लगा, आई थिंक, बिकॉज इसके रीडिंग कम्प्रहेंशन वो भी मुझे नॉर्मल इजी लगे। सारे क्वेश्चन आराम से बन जा रहे थे और कुछ फ्रेज दिए हुए थे, उसका हमें नियरेस्ट मीनिंग बताना था, वो भी लाइन पढ़ के आराम से समझ में आ रहे थे। और इरर वाले जो पार्ट थे, इरर्स वाले, ये भी आई थिंक इतना मतलब ये भी बहुत हार्ड नहीं था। मतलब आप कुछ पढ़ रहे हो तो ये बन जाएंगे, नहीं था। अब बात करते हैं लॉजिकल रीजनिंग की। लॉजिकल रीजनिंग मुझे आई थिंक इजी टू मॉडरेट बोल सकते हैं, ये भी हार्ड नहीं बोल सकते। एक इसमें पजल था जो मैं नहीं अटेम्प्ट की हूँ, बिकॉज में टाइम ही नहीं, मैंने बहुत क्वांट में टाइम दे दिया, इतना टाइम कंज्यूमिंग ये था, तो मुझे लॉजिकल रीजनिंग में बहुत टाइम नहीं बचा, तो मैं एक पजल छोड़ के सारा क्वेश्चन बनाई हूँ और सब डुएबल थे। एक था इसमें डायरेक्शन वाले क्वेश्चन था, एज था, सॉरी एज तो इस क्वांट में था सॉरी, एज नहीं बोल सकते, ब्लड रिलेशन, इसलिए मुझे एज ऐसा आ गया माइंड में। वो भी नॉर्मल था। एक डायरेक्शन में बोल दी हूँ। और हाँ, एक वो भी क्वेश्चन था इंटरेस्टिंग, क्यूब वाले, वो भी इजी थे। और कोर्स ऑफ एक्शन भी इजी थे, अच्छा लगा मुझे, मतलब नॉर्मल था ये लॉजिकल रीजनिंग। अब बात करते हैं जीए पोर्शन की। जीए में मतलब आई थिंक मुझे तो लग रहा है 80% क्वेश्चन जीए का मई से था, 20% आई थिंक अप्रैल से। और मैंने जो याद किया था, बनाया, कहीं कन्फ्यूजन भी हुआ, लेकिन ठीक ही है ओवरऑल। मेरे ख्याल से ये इजी टू मॉडरेट था। और आप लोग भी अपना ओपिनियन यहाँ बोल सकते हो, जो कैसा रहा, क्या रहा। थैंक यू सो मच। लेट्स सी कितना परसेंटाइल आता है। वैसे तो मेरा मेन फोकस गवर्नमेंट एग्ज़ाम ही है, बट लेट्स सी। थैंक यू सो मच गाइज। आप भी अपना बताएं।